वन पीस के एपिसोड नंबर 663 के स्टार्टिंग में हम लोग डेलिंजर और बिलामी को देखते हैं, जहां पर डेलिंजर बिलामी को पकड़ पकड़ के रगड़ रगड़ के धो रहा है, उसको बहुत ज्यादा पीट रहा है। लेकिन बिलामी को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है। डॉफ्लामिंगो ने ये ऑर्डर दिया है कि वो उसे जाके खत्म कर दे, तो वो उसके ऊपर पलटा अटैक करता है। लेकिन डेलिंजर को छू भी नहीं पाता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। वो ही बहुत ज़्यादा पीटता है बिलामी को। तो उसके बाद बिलामी सोचता है मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। वो इधर से उधर से लुढ़कते हुए भागने की कोशिश कर रहा है और वो सोचता है मुझे जाके डॉफ्लामिंगो से सुनना है, मुझे उसके मुंह से सुनना है कि वो मुझे नहीं चाहता क्योंकि मैं उसका लॉयल डॉग हूँ। लेकिन उसके बाद भी वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन कुछ ही सेकंड में वहां पर भी डेलिंजर पहुंच जाता है और बिलामी के ऊपर फिर से हमला करना स्टार्ट कर देता है। उसके मुंह से खून मुंह निकल जाता है, उसका हालत पूरी तरीके से खराब हो जाता है और उसे पूरी तरीके से खत्म करने ही वाला था। हम लोग देखते हैं बीच में एक बैरियर आ जाता है और हमें पता है यहाँ पर किसके पास बैरियर फ्रूट है। हाँ, ये बार्थोलोम्यू है और वो उन लोगों के फाइट के बीच में आ जाता है। ये देख के डेलिंजर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, कहता है बैरियर वाले बंदे बार्थोलोम्यू सामने से हट जा, मुझे उसे मारना है। वो कहता है नहीं, तू नहीं मार पाएगा, मेरा बैरियर आज तक कोई भी तोड़ नहीं पाया। लेकिन डेलिंजर कहता है मुझे उसे मारना ही होगा। लेकिन तू हमारे फैमिली मैटर के बीच में क्यों आ रहा है? बार्थोलोम्यू कहता है मुझे नहीं पता तेरे फैमिली में क्या चल रहा है और वो मुझे जानने का कोई इंटरेस्ट भी नहीं है और मैं यहाँ पर बीच में क्यों आया क्योंकि मेरा मन किया। क्या करेगा बोल? डेलिंजर को ये देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसके बैरियर को तोड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है लेकिन तोड़ नहीं पाता। एक खरोच भी नहीं आता बैरियर पे, उल्टा उसके पैर से ही खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। तभी उसके पास दियामांते का कॉल आता है और वो कहता है तुम्हें डॉफ्लामिंगो ने कहा है फैक्ट्री पे जाने के लिए और वहां पर प्रोटेक्शन देने के लिए और ये मिशन कैंसिल है। ये सुनने के बाद डेलिंजर को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मैं वो टास्क कंप्लीट करके आता हूँ, उसके बाद मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। और ट्रांसपोंडर स्नेल पे दियामांते का आवाज सुनने के बाद बिलामी पूरी तरीके से समझ जाता है कि डॉफ्लामिंगो ने उसके ऊपर गिव अप कर दिया है और इसलिए वो बहुत ज्यादा रो रहा है। वो सोचता है मेरा जीने का और कोई भी इच्छा नहीं है, कोई रीजन नहीं है। लेकिन बार्थोलोम्यू कहता है तेरा बहुत ज्यादा खून निकल रहा है, मैं तुझे मेडिकल रूम पे ले जाऊं क्या? बिलामी कहता है नहीं, मुझे अकेला छोड़ दे, मेरा जीने का कोई भी इच्छा नहीं है और मैंने रिंग पे तेरे ऊपर भी हमला किया था, मैं सब लोगों को मारना चाहता था, लेकिन तू मेरा हेल्प क्यों कर रहा है? बार्थोलोम्यू कहता है हम दोनों एक ही रिंग पे फाइट किए, इसलिए हम लोग वार ब्रदर्स बन गए और मैं अपने भाई को छोड़ के इस हालत में कभी भी नहीं जा सकता। ये सुन के बिलामी और भी ज्यादा जोर जोर से रो रहा है। अगले सीन में हम लोग फ्लावर फील्ड के नीचे टॉय सोल्जर को देखते हैं। वो उसके आर्मी को मोटिवेट करता है और बहुत कुछ बताता है और उन लोगों के नेक्स्ट प्लान के बारे में भी सब लोगों को बताता है। वो कहता है बहुत सारे लोगों को पता है लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, स्पेशली हमारे जो हीरोज है उन लोगों को नहीं पता। तो तुम लोग ध्यान से सुनो, ये जो कंट्री है इसके नीचे एक अंडरग्राउंड पैसेज है और वहां पर एक बहुत बड़ा इलीगल पोर्ट है। वहां पर सारा का सारा ड्रेसरोसा का इलीगल चीज आमदनी या रप्तानी होता है और हमारे लिटिल ह्यूमन ट्राइब के जितने सारे लोगों को डॉफ्लामिंगो ने किडनैप कर लिया है वो लोग वहां पर ही काम कर रहे हैं और ड्रेसरोसा के जितने सारे लोगों को उन लोगों ने पुतला बना दिया है वो लोग भी वहां पर काम करते हैं नॉन स्टॉप और हमें उन लोगों को बचाना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग उन लोगों को बचाएंगे और उन लोगों को बचाने के बाद हम लोग उन लोगों के फैक्ट्री के ऊपर हमला करके उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे और जब हम लोग हमारा गोल अचीव कर लेंगे उसके बाद इस देश में कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। लेकिन इन सब से भी पहले हम लोग को एक और काम करना पड़ेगा। डॉन कीहोटे फैमिली का एक काड्रे है जिसका नाम है शुगर, जो अपने डेविल फ्रूट के पावर से सब लोगों को टच करके पुतला बना दिया है। हम लोग को उसे नॉकआउट करना पड़ेगा और शुगर डॉन कीहोटे फैमिली का एक इंपॉर्टेंट मेंबर है, इसलिए उसे गार्ड करने के लिए हमेशा टोरेबल रहता है। वो डॉन कीहोटे फैमिली का एक बहुत ही ताकतवर मेंबर है और हम लोग उसे नॉक करे बिना उसको कुछ भी नहीं कर पाएंगे और इसलिए हम लोग को सबसे पहले टोरेबल को खत्म करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग शुगर के ऊपर हमला करेंगे। और बस यही नहीं, जब हमारा गोल अचीव हो जाएगा सारे के सारे लोग जो पुतला बन चुके हैं, इतने सालों से लोगों का गुलामी कर रहे हैं, सब लोगों का डेविल फ्रूट का स्पेल एक ही टाइम में खत्म हो जाएगा, ब्रोक हो जाएगा और सब लोग इंसान के रूप में आ जाएंगे और जितने सारे लोग उन लोगों से क्लोज है सब लोगों का मेमोरी एक ही सेकंड में वापस आ जाएगा। उसके बाद इस देश में क्या होने वाला है हम लोग कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो लोग पुतला बन चुके हैं और जिन लोगों का फैमिली पुतला बन चुके हैं वो लोग तो पूरी तरीके से पागल हो जाएंगे नेवी के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर और डॉफ्लामिंगो के ऊपर और सब लोग बहुत बड़ा केओस स्टार्ट कर देंगे और उसमें हम लोग इस देश को बचा पाएंगे या फिर नहीं वो हम लोग गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन हम लोगों को ये करना ही पड़ेगा और सब लोग फाइट करने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। अगले सीन में हम लोग लूफी को देखते हैं। वो कोलोसियम से निकलने की पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन उसके एग्जिट मिल ही नहीं रहा। आखिर में जाके उसे मिल जाता है बेलामी और बार्थोलोम्यू। वो जाके उन लोगों से पूछ लेता है। बेलामी कहता है यहाँ पर आने का रास्ता तो है लेकिन यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है क्योंकि डॉफ्लामिंगो के इस चाल में जो भी फंस गया वो मर गया, यहाँ से बाहर कोई भी नहीं निकल सकता। लूफी देखने के बाद कहता है बेलामी तू तो डॉफ्लामिंगो का चेला है, तुझे तो पता है ना बाहर जाने का रास्ता कहाँ पर है। लेकिन वो सोचता है मैं उसका चेला हूँ, नहीं मैं उसका चेला भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे उससे सवाल पूछना है उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो वो उसकी तरफ देखता है और कहता है मैं डॉफ्लामिंगो को बिट्रे नहीं करूंगा, लेकिन अगर तू बाहर जाना चाहता है तो तू मुझे फॉलो कर सकता है, शायद तुझे बाहर का रास्ता मिल जाए। तो लूफी कहता है थैंक यू। वहां पर बार्थोलोम्यू भी होता है। वो कहता है लूफी सेनपाई क्या आपको फ्लेयर फ्रूट नहीं चाहिए? लूफी कहता है हाँ वो डेविल फ्रूट तो मुझे चाहिए, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता इसका डेविल फ्रूट किसी गलत हाथ में पड़ जाए, लेकिन अभी मेरे दोस्त का जान खतरे में है, मुझे वहां पर जाना पड़ेगा, उन लोगों को बचाना पड़ेगा, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता।
सकता। तो बार्थोलोम्यू कहता है चिंता करने की जरूरत नहीं लूफी सेनपाई, एस सेनपाई का डेविल फ्रूट मैं लेके आऊंगा, मैं आपको दे दूंगा। लूफी कहता है सच में तू मुझे दे देगा? बार्थोलोम्यू कहता है हाँ वो तो आपका ही है। लेकिन तभी वहां पर चलते हुए कोई आता है और कहता है स्ट्रॉ हैट लूफी, मैं तुम्हें फायर फिस्ट एस का डेविल फ्रूट नहीं लेने दूंगा, वो मैं ले लूंगा। ये सुन के सब लोगों को गुस्सा आ जाता है। लूफी कहता है कौन है बे तू? बार्थोलोम्यू वहां पर चला जाता है और कहता है कौन है, तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? वो है लूफी सेनपाई, वो फ्यूचर में पायरेट किंग बनने वाला है और वो उसके भाई का डेविल फ्रूट है, तू कौन होता है लेने वाला? तो साबो उसे साइड में हटा देता है और लूफी के पास जाता है, उसे कुछ कहता है, जो सुनने के बाद लूफी रोना स्टार्ट कर देता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं लूफी, किनेमोन और जोरो बाहर निकल जाता है। वो लोग खिलौने का मास्क पहन लेते हैं तो सब लोग सोचते हैं वो लोग खिलौना है, लेकिन लूफी बहुत ज़्यादा रो रहा है और कहता है वो वापस आ गया, मुझे लगा था वो कब का मर चुका है। जोरो कहता है कौन मर चुका है? लूफी रोते रोते भागते भागते कहता है कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं लॉ को भी बचाऊंगा, मैं डॉफ्लामिंगो को भी पीटूंगा और इसका डेविल फ्रूट भी सही हाथों में है। ये सुन के जोरो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है, लेकिन लूफी कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करता। इसके बाद वो लोग बहुत देर तक भागते हैं, लेकिन लूफी का रोना अभी तक नहीं रुका है। ये देखने के बाद जोरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, उसे मारता है, कहता है तू रो क्यों रहा है, बताना हम लोगों को। दूसरी तरफ किनेमोन कहता है लगता है लूफी का कोई फेवरेट पर्सन जिंदा है, इसलिए लूफी बहुत ज्यादा रो रहा है, वो बहुत ज्यादा खुश है। लेकिन जब जोरो पूछता है लूफी कुछ भी नहीं कहता, वो कहता है मुझे नहीं लगा था वो अभी भी जिंदा होगा, मेरा भाई। ये सुन के जोरो बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है तेरा भाई तो फायर फिस्ट एस है ना, तेरा और कोई भाई है क्या? नहीं, फायर फिस्ट एस जिंदा है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन लूफी कोई भी जवाब नहीं देता। नेक्स्ट हम लोग फ्लावर फील्ड के नीचे के बेसमेंट का सीन देखते हैं, जहां पर टोंटोरा क्लैन के सारे लिटिल ह्यूमन इकट्ठे हुए हैं और वो लोग डोंकी और फैमिली के खिलाफ फाइट करने के लिए रेडी हो चुके हैं। और सब लोग चिल्ला के कहते हैं हम लोगों को एक लड़की को नॉकआउट करना पड़ेगा जिसका नाम है शुगर, और जब हम लोग शुगर को नॉकआउट कर देंगे सारे के सारे टॉयज इंसान में कन्वर्ट हो जाएंगे, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, तब हम लोग का मिशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जाएंगे हमारे क्लैन के बाकी लोगों को बचाने के लिए। तो ये सुनने का सब लोग चले जाता है, एक छोटा सा होल किया है उन लोगों ने और वो लोग कहते हैं हम लोग जमीन के नीचे से सीधा वहां पर जाएंगे पोर्ट में। लेकिन जब वो लोग वहां से जाने वाले थे उन लोगों के सामने एक प्रॉब्लम आता है, क्योंकि जो होल है वो बहुत ज्यादा छोटा है। वहां से जो लिटिल ह्यूमन वो लोग तो जा सकते हैं, रॉबिन जा सकती है, उसब जा सकता है, लेकिन वहां से फ्रैंकी नहीं जा सकता। तो वो पूछता है अभी मैं क्या करूं, मैं यहाँ से कैसे जाऊं? तो वो टॉय सोल्जर कहता है तुम यहाँ से नहीं जा सकते, तुम्हें सीधा बाहर से जाना पड़ेगा जहां पर टॉय फैक्ट्री है बाहर से। तो फ्रैंकी कहता है ठीक है, लेकिन टॉय फैक्ट्री क्या है? वो टॉय सोल्जर कहता है हम लोग रात होने पर जहाँ पर सोने के लिए जाते हैं वो है टॉय फैक्ट्री। तो वो लोग कहते हैं क्या तुम लोग सोने के लिए जाते हो? लेकिन वो एक्सप्लेन करता है, कहता है नहीं हम लोग सोने के लिए नहीं जाते, हम लोग बाहर से नीचे चले जाते हैं और नीचे जाके पूरा रात काम करते हैं। तो वो लोग कहते हैं इसका मतलब तुम लोग सोते नहीं? वो लोग कहते हैं नहीं हम लोग सोते नहीं है और हम लोग डिस्ट्रेस में जी रहे हैं और सारे के सारे जितने सारे पुतले हैं सब लोग बाहर आते हैं सुबह के टाइम पे और बाहर आके सब लोगों को खुश करते हैं और पूरी रात काम करता है। ऐसे ही सालों से चल रहा है। और ये सुनने के बाद सब लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जो फ्रैंकी है वो बहुत ज़्यादा रो रहा है और कहता है मैं इन डोंकी और फैमिली वालों को छोड़ूंगा नहीं, यहाँ तक कि उसब को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो ये सब कुछ सुन के फ्रैंकी कहता है तो ठीक है मैं टॉय हाउस के एंट्रेंस से घुसूंगा। तो वो लोग कहते हैं नहीं वहाँ पर तो बहुत सारे सोल्जर होंगे। फ्रैंकी कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, वहाँ पर जाके मैं बहुत बड़ा हंगामा करूंगा ताकि तुम लोग आसानी से वहाँ पर जाके शुगर को नॉक कर सको। ये कहने के बाद फ्रैंकी चला जाता है और जब फ्रैंकी टॉय हाउस पे पहुंचता है वो नोटिस करता है वहाँ पर डोंकी और फैमिली के बहुत सारे सोल्जर गार्ड कर रहे हैं वो एंट्रेंस, और वहाँ पर उन लोगों के फैमिली का एक एग्जीक्यूटिव भी है जिसका नाम है सेनियर पिंक। और ये सेनियर पिंक बहुत ही अलग तरफ का इंसान है। वो वहाँ पर एक बच्चे का कॉस्ट्यूम पहन के बैठा हुआ है और वो बच्चों का खाना भी चूस रहा है और उसे देख के बहुत ज्यादा लेम लगता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं वो एक टमाटर खाता है और उसके मुंह पे चारों तरफ लग जाता है। ये देख के उसके आसपास जितने सारे लड़कियां हैं सब लोग कहते हैं आप ऐसे नहीं टमाटर खा सकते, आपके मुंह में लग गए। ये देख के सीनियर पिंक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो उस लड़की का बिकिनी खोल के अपना मुंह साफ करता है, उसके बाद उसे फेंक देता है। ये देख के इस लड़की को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता, उल्टा वो उसका ही फैन बन जाती है और वो चिल्ला के कहती है आप कितना ज्यादा डैशिंग हो, आप कितना ज्यादा हॉट हो, प्लीज हमारे साथ ऐसा मत करो, हम लोगों को छोड़ के मत जाओ। सारे के सारे लड़कियां उससे चिपक जाता है और ये देख के फ्रैंकी को बहुत ज्यादा वियर्ड फील होता है और सीनियर पिंक की तरफ देखता है और देखता है वो एक चड्डी पहन के बैठा हुआ है। कहता है ये परवर्ट कौन है? सब लोग कहता है तू भी तो चड्डी पहन के आया है ना, तू भी तो एक परवर्ट है, तू दूसरे को परवर्ट क्यों बुला रहा है? और यहाँ पर सांजी को होना चाहिए था और इतने सारे लड़कियों को देखना चाहिए था, उसका जल जाता अगर ये देखता। तो थोड़ी देर तक बात करने के बाद फ्रैंकी को समझ में आता है वो लोग उसे यहाँ से जाने नहीं देगा। तो फ्रैंकी अपना पूरा ताकत यूज करता है और यूज करता है कूडो बाश, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है। वो बहुत सारी गोलियां भी चलाता है, बहुत तगड़ा फाइट चल रहा है और यहाँ पर
ट्रांसपोर्टर स्नेल है, इससे हर जगह पे आवाज़ पहुंच जाता है। डॉन कीहोते फैमिली का हेड, डॉन कीहोते, डॉफ्लामिंगो या फिर जितने सारे एग्जीक्यूटर है उन लोगों के पास, यहाँ तक कि जो नेवी के हेडक्वार्टर से मरीन एडमिरल आया है उसके पास भी पहुंच जाता है। और सब लोगों को समझ में आ जाता है यहाँ पर फ्रैंकी अटैक कर रहा है टॉय हाउस पे। सब लोग रेडी हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग उस टनल का सीन देखते हैं जहाँ से वो सारे के सारे लिटिल ह्यूमन जा रहे हैं। वहाँ पर उसॉप और रॉबिन उन दोनों को भी उठा के ले जा रहे हैं। वो लोग खड़े नहीं हो पाते लेकिन लेटे रहते हैं, उन लोगों को उठा के ले जा रहे हैं। और उन लोगों को भी खबर मिल जाता है फ्रैंकी वहाँ पर बहुत बड़ा तबाही मचा रहा है। सब लोग कहते हैं फ्रैंकी ठीक होगा क्या? वो सब कहता है चिंता करने की जरूरत नहीं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, हमारा साइबॉर्ग है। तो वो लोग कहते हैं बस यही नहीं, हम लोगों ने सुना है वहाँ पर डॉन कीहोते फैमिली का एक एग्जीक्यूटिव है और वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वो लोग आज तक कभी भी फाइट नहीं हारे। उन लोगों का विनिंग रेट है 100%। किसी को भी नहीं पता वो लोग कितना ज्यादा स्ट्रांग है। अगले सीन में हम लोग फ्रैंकी को देखते हैं, वो हर जगह पे गोली चला रहा है इंडिस्क्रिमिनेटली और उसके पीछे से कोई तैरते हुए आ रहा है। हम लोग देखते हैं ये सीनियर पिंक है और वो जमीन में तैर रहा है जैसे कि वो पानी हो। लेकिन हम लोग देखते हैं वो फ्रैंकी के पीछे से आता है लेकिन उसको पीछे से हमला नहीं करता। वो तैरते हुए उसके सामने आ जाता है, जमीन से बाहर निकलता है और कहता है ओए फ्रैंकी तू अंधा है क्या? फ्रैंकी कहता है ये किस तरह का एबिलिटी है, तू जमीन से कैसे निकला? उसके सामने खड़ा रहता है तो फ्रैंकी उसके मुंह पे एक पंच करता है। हम लोग देखते हैं वो वहां से ब्लास्ट होकर पीछे चला जाता है। सब लोग कहते हैं वो एनिमी के सामने क्यों आ गया, पीछे से हमला क्यों नहीं किया? हम देखते हैं सीनियर को कुछ भी नहीं होता, कोई डैमेज भी नहीं होता। वो उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है मैं एनिमी के सामने क्यों आ गया? क्योंकि एक मर्द कभी भी पीछे से हमला नहीं करता। वो किसी के पीछे तभी जाता है जब वो किसी लड़की को अनड्रेस करता है और किसी लड़की के सामने तभी आता है जब वो उसे किस करना चाहता है। क्योंकि मैं एक मर्द हूँ इसलिए मैंने पीछे से हमला नहीं किया। ये सुनने के बाद वहाँ पर जितने सारे लड़कियां सब लोग पागल हो जाते हैं, चिल्ला के कहते हैं तुम ही हो असली मर्द। यहाँ तक कि वहाँ पर जितने सारे लड़के सब लोग उसका फैन है। ये देख के फ्रैंकी को बहुत ज्यादा अजीब लगता है और वो कहता है तुम सारे के सारे पागल हो क्या? उसके बाद ही हम लोग देखते हैं सीनियर पिंक फिर से जमीन के अंदर जा रहा है। ये देख के फ्रैंकी को समझ में नहीं आता और वो सोचता है ये किस तरह का वीआर एबिलिटी है। अगले सीन में हम लोग उसॉप और रॉबिन बाकी लोगों को देखते हैं और जो सारे के सारे लिटिल ह्यूमन है वो लोग उन लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं। जो सीनियर एग्जीक्यूटिव है वो लोग कितना ज्यादा स्ट्रांग है और वो लोग कौन कौन है। ये सुनने के बाद उन लोगों को भी बहुत ज्यादा डर लगता है क्योंकि कुछ सीनियर एग्जीक्यूटिव से वो लोग पहले मिल चुके हैं और वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। थोड़ी देर तक वो लोग चलते हैं और चलने के बाद वो लोग अंडरग्राउंड पोर्ट पे पहुंच जाते हैं और वहां पर निकलने के बाद ही उन लोगों को बहुत ज्यादा आवाज सुनाई देता है। रॉबिन और उसब सब कुछ चेक करने की कोशिश करता है। उसब सुनता है वहां पर कुछ पुतले को बहुत सारे लोग पीट रहे हैं और कहते हैं तुम्हें काम करना पड़ेगा। वो पुतला काम नहीं कर पा रहा है तो वो लोग कहते हैं हम लोग तुम्हें लेके बाहर फेंक देंगे, वहां पर तुम लोग का कबाड़ा बन जाएगा। लेकिन वो पुतला कहता है नहीं मैं काम कर सकता हूँ, प्लीज मुझे अपनी फैमिली से एक बार मिलने दो। उसके बाद रॉबिन इशारा करके उसब को बुलाती है। उसब भी दौड़ती है जाता है और कुछ बोलने वाला था लेकिन रॉबिन इशारा करती है चुप रहो और ध्यान से देखो यहाँ पर क्या चल रहा है। सब लोग नोटिस करते हैं ये एक बहुत बड़ा एक पोर्ट है जहाँ पर बहुत सारे जहाज डॉक है और वहाँ पर माल उठाया जा रहा है, उससे उतारा जा रहा है। वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर काम कर रहे हैं और वहाँ पर सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं टॉयज। और ये एक बहुत बड़ा पोर्ट सिटी है, अंडरग्राउंड पोर्ट सिटी है जहाँ पर इलीगली बहुत सारा वेपन का सप्लाई हो रहा है। ये देख के उन दोनों को बहुत ज्यादा शौक लगता है। अगले सीन में हम लोग कोलोसियम का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे तगड़े तगड़े फाइटर के बीच में फाइट चल रहा है जिसमें रेबेका के पीछे लगा हुआ है सुलेमान नाम का एक बहुत ही खतरनाक फाइटर जो रेबेका के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है। रेबेका कोई भी ट्रिक कर रहा है उसके ऊपर काम नहीं कर रहा और उसके हर एक ट्रिक को समझ के उसके कमजोरी को बहुत ही अच्छी तरीके से बाहर निकाल लेता है जिससे रेबेका को बहुत ज्यादा प्रेशर फील होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सुलेमान अचानक से उसके सामने आ जाता है, उसके ऊपर वार करता है और रेबेका के हाथ में जो स्वॉर्ड है वो गिर जाता है। अभी सब लोग बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हैं और कहते हैं रेबेका को मार डालो। जो सुलेमान है वो भी बहुत ज्यादा स्टिमुलेट हो जाता है, वो रेबेका का गला काटने वाला था लेकिन तभी वहां पर एक और कॉम्पिटिटर आ जाता है जिसका नाम है अजेलिया। वो आके रेबेका को बचा लेती है लेकिन उसके लेफ्ट हैंड में बहुत बड़ा घाव हो जाता है जिस वजह से वो अपना तलवार भी पकड़ नहीं पाता। वो अपने ढाल से उसके साथ फाइट करने की कोशिश कर रही है लेकिन सुलेमान बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उसके घाव पे फिर से वार करता है और अजेलिया को तोड़ देता है। उसके बॉडी में बहुत सारे स्लाइस कर देता है, स्वॉर्ड मार कर देता है जिससे अजेलिया बेहोश हो रही है। वहां पर दौड़ती हुई रेबेका जाती है और कहती है तुमने ऐसा क्यों किया? अजेलिया कहती है नहीं कुछ भी हो जाए रेबेका तुम्हें फाइनल मैच पे पहुंचना ही पड़ेगा, तुम्हें वो डेविल फूड खाना ही पड़ेगा और तुम्हें डॉफ्लामिंगो को हराना पड़ेगा वरना हम सब लोग मरेंगे। ये देख के रेबेका बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, रोना भी स्टार्ट कर देती है। वो अपना तलवार उठा लेती है और कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता चाहे मेरे बारे में कोई कुछ भी बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ता पूरा देश अगर मुझे हेट करे तो भी, मैं बस सोल्जर के साथ जीना चाहती हूँ। उसके लिए मैं किसी को भी मेरे बीच में आने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ये कंपटीशन जीतना ही पड़ेगा और मैं तुम्हें हरा के रहूंगा। और सुलेमान के साथ फिर से फाइट स्टार्ट हो जाता है। उस एरिना पे अभी भी बहुत सारे तगड़े तगड़े लोग हैं जैसे केवेंडिश भी वहां पर है और सब लोग बहुत सारे लोगों के लिए चीयर कर रहे हैं और कुछ लोग हैं जो कि रेबेका को गाली दे रहे हैं और कंपटीशन ऐसे ही चल रहा है। अगले सीन में हम लोग लूफी और किनेमन को देखते हैं। किनेमन अचानक से कहता है लूफी कहता है क्या हुआ? किनेमन कहता है जोरो मिसिंग है, जोरो थोड़ी देर पहले कैसे गायब हो गया? लूफी कहता है ये बंदा फिर से गायब हो गया, अब हम लोग क्या करें? किनेमन कहता है क्या हम
लोग वापस जाके उसे ढूंढ के ले आए। लूफी कहता है नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, हम लोग चलते रहेंगे, जब उसका टाइम होगा वो हम लोगों को ढूंढ लेगा। दूसरी तरफ जोरो ऑफ कोर्स वो खो चुका है और वो प्लाजा पे आ चुका है। वो सोचता है मैं यहाँ पर कैसे आ गया, वो लोग गुम कैसे गए। उसके साथ जो लिटिल ह्यूमन है वो कहता है वो लोग नहीं घूमे, तुम घूम चुके हो क्योंकि तुम्हारा दिमाग खाली है। वो लोग सीधा जा रहे थे तो तुम्हें भी सीधा जाना चाहिए था ना, तुमने वहां से मोड़ क्यों ले लिया। जोरो को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वहां पर 3 बच्चे आ जाते हैं और जोरो के ऊपर चढ़ जाते हैं और कहते हैं देखो ये जो खिलौना है वो कितना ज्यादा मजेदार है, एक कैट समुराई, उसके साथ खेलने लग जाते हैं। और जोरो के स्वाट को टच करने वाला था, जोरो एक बच्चे को धक्का देता है और कहता है यहाँ से हट जा, लेकिन ज्यादा जोर से भी नहीं देता, वो बच्चा रोना स्टार्ट कर देता है और कहता है इस टॉय ने मुझे मारा, इस खिलौने ने मुझे मारा। सब लोग चिल्लाते हैं, कहते हैं देखो ये खिलौना टूट गया है, शायद पुलिस को बुलाओ। वहां पर बहुत सारे पुलिस के सोल्जर आ जाते हैं, जोरो के पीछे लग जाते हैं। जोरो वहां से भाग रहा है और कहता है कैसे शैतान बच्चे है, मैंने तो बस उसको छुआ था, वो रोना स्टार्ट कर दिया और यहाँ के पुलिस कितना ज्यादा बेकार है, वो मेरे पीछे क्यों आ गया। जो लिटिल ह्यूमन है वो कहता है मैंने तुम्हें बोला था इन बच्चों को टच मत करना, लेकिन जोरो वहां से भगता है, अपने स्वॉर्ड से 2 स्लैशेस मारता है, वो जगह बंद कर देता है जिससे वो पुलिस उसका पीछा नहीं कर पाता। उसके बाद हम लोग देखते हैं थोड़ी देर तक भागने के बाद उसे लूफी और किनीमोन भी मिल जाता है। लूफी कहता है क्या कर रहा है, जोरो कहाँ पर गुम गया था। जोरो कुछ भी नहीं कहता। उसके साथ जो लिटिल ह्यूमन है वो कहता है हम लोग के पास ज्यादा टाइम नहीं है, चलो मैं तुम लोग को रास्ता दिखाता हूँ, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग अंडरग्राउंड पोर्ट का सीन देखते हैं। इतने बड़े पोर्ट को देख के उसब की फट जाता है और उसको समझ में नहीं आता है कि वो अभी क्या करे और वो कहता है जो टॉय सोल्जर है वो कहाँ पर है। जो लिटिल ह्यूमन है वो आंसर करता है हमारे साथ लेजेंडरी हीरो है, तो हमारा जो टॉय सोल्जर है वो वहां से जा चुका है, कमांडर जा चुका है डोंकी होते के पास। जब हम लोग शुगर को नॉकआउट कर देंगे, सारे के सारे टॉयज ह्यूमन में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो सीधा हमला कर देगा डोंकी होते डॉफ्लामिंगो के ऊपर, उसे मार डालेगा, इसलिए ये काम हमारे ऊपर है। ये सुनने के बाद उसब को और भी ज्यादा डर लगता है। उसके बाद उसब गलती से थोड़ा सा आवाज कर लेता है, वहां पर 2 सोल्जर आ जाते हैं, लेकिन उसे बहुत ही आसानी से हरा देते हैं ये लिटिल ह्यूमन। और उसब कहता है ठीक है अभी हमारे पास कुछ कपड़े मिल गए, हम लोग डिस्गाइज करेंगे और उन लोगों का भेष बदल लेते हैं, उन लोगों का कपड़े पहन लेते हैं। अभी वो लोग कहते हैं हम लोग भेष बदल के वहां पर जाएंगे और जाके सुगर को हरा देंगे। उसब सोचता है मुझे उन लोगों के साथ अगर फाइट ना करना पड़े तो बहुत ही अच्छा होगा। नेक्स्ट हम लोग एक लिफ्ट का सीन देखते हैं जहां से लिफ्ट से बहुत सारे लोग ऊपर जा रहे हैं और नीचे आ रहे हैं और उस लिफ्ट में एक बक्सा है जिसमें बहुत सारे लिटिल ह्यूमन है और वहां पर बहुत सोल्जर टॉय भी है। वो सोचता है हम लोग को कुछ करना पड़ेगा वरना लिफ्ट बार बार ऊपर जाएगा नीचे आएगा, तो हम लोग को इस लिफ्ट को कब्जा करना पड़ेगा। वो वहां से निकल जाता है और सर के सारे सोल्जर के साथ फाइट कर रहा है। जो सोल्जर है वो लोग कहता है ये टॉय सोल्जर हम लोग के साथ फाइट क्यों कर रहा है, ये तो वो वांटेड टॉय है, हम लोग को इसे पकड़ना पड़ेगा। लेकिन हम लोग देखते हैं टॉय सोल्जर ही उन लोग को पीट रहा है। कुछ लोग कहते हैं ये टॉय सोल्जर इतना ज्यादा शक्तिशाली क्यों है। वो पूछता है ओए टॉय तू हम लोग के साथ फाइट क्यों कर रहा है, तू यहाँ पर आया क्यों है। वो टॉय सोल्जर कहता है मुझे एक ऐसा देश चाहिए जहाँ पर मेरे बच्चे शांति से रह सके। वो उसके पास के बारे में सोचता है कैसे वो अपने फैमिली को भी बचा नहीं पाया, उसका इकलौता बच्ची उसे भूल गई, वो एक टॉय में ट्रांसफॉर्म हो गया, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है, वो बहुत ज्यादा पावरलेस है। तो वो सोचता है नहीं मुझे ये सब कुछ चेंज करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। नेक्स्ट हम लोग कोलोसियम का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ होता है जिसे देख के वहां पर जितने सारे ऑडियंस है, जितना सारा अनाउंसर है, सब लोग चौंक जाते हैं। और जो अनाउंसर है वो चिल्ला चिल्ला के कहता है यहाँ पर हुआ क्या, 1 सेकंड में क्या हुआ हम लोग को समझ में ही नहीं आया। जो स्टेडियम है वहां पर बहुत ज्यादा धूल मिट्टी उड़ रहा है और कोई चिल्ला के कहता है जितने सारे कॉम्पिटिटर है सारे के सारे नॉक हो चुके हैं, सारे के सारे बेहोश है, ज्यादा से ज्यादा लोग मर चुके हैं, ये क्या हो रहा है, यहाँ पर हुआ क्या 1 सेकंड में, इतने तेज तेज हुआ हम लोगों को तो दिखा भी नहीं। दूसरी तरफ कोई चिल्ला के कहता है देखो कोई उठ रहा है, कोई अभी भी जिंदा है, सब लोग चीयर कर रहे हैं। हम लोग देखते हैं ये रेबेका है, रेबेका बहुत मुश्किल से उठती है और सारे के सारे कॉम्पिटिटर बेहोश है। सब लोग देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है रेबेका को, सब लोग चिल्ला रहे हैं और उसको बूइंग कर रहे हैं और कहता है तू कैसे जिंदा है, तू कैसे जीत सकता है, ये किस तरह का अटैक है, हम लोग को इस तरह का कॉम्पिटिशन नहीं चाहिए। जो भी लोग ये फाइट देख रहे हैं कोई भी इस एंडिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, या फिर जो लोग प्रोजेक्टर पे ये फाइट देख रहे हैं उन लोग को भी पसंद नहीं आता क्योंकि रेबेका को कोई भी पसंद नहीं करता। बस वहां पर जो लोग कैदिया है, जो लोग रेबेका को सपोर्ट करते हैं वो लोग बस खुश है और कुछ लोग कहते हैं हुआ क्या है यहाँ पर, हम लोगों को तो कुछ दिखा ही नहीं। और ये फाइट देखने के बाद नेवी का जो वाइस एडमिरल है वो कहता है मुझे पता है ये क्या है, ये है स्लाइसर विन रोमेल। ये सुन के बाकी के ऑफिसर बहुत ज्यादा चौंक जाता है, कहते हैं स्लाइसर विन वो क्या है। तो उसके बाद वो एक्सप्लेन करता है रोमेल किंगडम पे एक बार एक हादसा हुआ, रात पे बहुत ही तेजी से वहां पर हवा चलता था और उस हवा के झोंके के बीच में जो आ जाता था वो मर जाता था, उसके 2 टुकड़े हो जाता था और इस तरह का अफवाह चल रहा था। तो बहुत सारे लोग मरने के बाद वहां पर जो नेवी के स्टेशन थे वहां से बहुत सारे नेवी डिस्पैच हुए वो लोग देखने के लिए, लेकिन बहुत सारे नेवी के लोग भी शहीद हो गए। आखिर में उन लोगों को दिखा कि वहां पर एक इंसान है जो अपने डबल पर्सनालिटी से वहां पर लोगों के ऊपर हमला कर रहा है और वो एक पायरेट है और जहां जहां पर ये चीज होता है वहां पर वो पायरेट होता है और ये पायरेट का दूसरा पर्सनालिटी है और उसका नाम है हकुबा।
तो ये सुनने के बाद बाकी के जो जनरल है वो लोग कहते हैं इसका मतलब इस कंपटीशन में हकुबा भी है। वो कहता है हाँ हकुबा भी है, और उसने एक ही सेकंड में सारे के सारे कॉम्पिटिटर को ढेर कर दिया है। नेक्स्ट हम लोग कोलोसियम का सीन देखते हैं जहाँ पर रेबेका है और रेबेका को सब लोग बूइंग कर रहे हैं, लेकिन वो उन लोगों के ऊपर ध्यान भी नहीं देती। वो साइड में देखती है जहाँ पर पड़ा हुआ है कैवेंडिश, और उसे देखने के बाद वो कुछ सोचती है थोड़ी देर पहले क्या हुआ था उसे भी सही से समझ में नहीं आ रहा। देन हम लोगों को थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जब कैवेंडिश का सर घूम रहा था। सब लोग नोटिस करते हैं फाइट के बीचों बीच वो सो जाता है। ये देखने के बाद कुछ लोग फायदा उठाने की कोशिश करता है और कैवेंडिश को मारने की कोशिश करता है। तभी कैवेंडिश का सेकंड पर्सनालिटी जाग जाता है। बोले तो कैवेंडिश वन पीस का जेनित्सु है, और वो हाकुबा सब लोगों को एक ही सेकंड में धूल चटा देता है। सब लोगों के ऊपर स्लाइसिंग अटैक करता है। रेबेका भी बहुत ही मुश्किल से बचती है, लेकिन उसके सर में अभी भी थोड़ा सा चोट लगा हुआ है, और उसके बाद कैवेंडिश भी बेहोश हो जाता है। एक ही सेकंड में हाकुबा ने वहां पर जितने सारे कॉम्पिटिटर थे सब लोगों को ढेर कर दिया है। लेकिन ये रिजल्ट किसी को भी पसंद नहीं आता। सारे के सारे ऑडियंस चिल्ला रहे हैं और कहते हैं रेबेका को इंस्पेक्ट करो, मुझे लगता है उसने किसी तरह का राइफल का यूज किया है। लेकिन वहां पर जो अनाउंसर है वो कहता है नहीं, यहाँ पर जो जीतता है वो जीतता ही है। और वैसे भी हम लोग रेबेका का तलाशी नॉर्मल लोगों से कुछ ज्यादा ही लेते हैं, और उसका इक्विपमेंट भी सबसे ज्यादा खराब है। वो जीत गए इसका मतलब वही विनर है, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। ये देख के बार्सिलोमो कहता है उसने तो कोई अटैक ही नहीं किया, बिना अटैक किए कॉम्पिटिशन जीत गया। उसके साइड में साबो है, वो कहता है हाँ उसने अटैक नहीं किया, लेकिन उसने हाकुबा का अटैक डॉज किया, ये भी उसका टैलेंट है। उसके बाद वो जा रहा है और कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं फ्लेयर फ्रूट को किसी के हाथ में नहीं जाने दे सकता। नेक्स्ट हम लोग सेनी और पिंक और फ्रैंकी को देखते हैं जो लोग टॉय हाउस के सामने एक दूसरे का सामना करते हैं। सेनी और पिंक के ऊपर फ्रैंकी हमला करता है स्ट्रॉन्ग राइट से, लेकिन वो जमीन में कूद जाता है, भापा तैर रहा है। फ्रैंकी का एक भी अटैक उसके ऊपर नहीं लगता। तो ये देख के भापा जो लेके आए वो लोग निम्फो बन जाते हैं और कहते हैं सीनियर कितना ज्यादा औसम है, वो उस साइबॉग का मजाक उड़ा रहा है। लेकिन फ्रैंकी को देख के ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और वो कहता है तुम लोग को कुछ भी नहीं पता, जो साइबॉग होता है वो बहुत ज्यादा कूल होता है। वो अपने फीचर्स दिखाता है और कहता है देखो मैं कितना ज्यादा कूल हूँ। लेकिन उन लड़कियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो फ्रैंकी को बुरा भला कहता है और उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाता है। लेकिन हम लोग देखते हैं वहां पर आ जाता है सीनियर, उन लड़कियों को डांटता और कहता है चुप रहो, तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता, एक मर्द कैसा होना चाहिए, वो जैसा भी दिखता हो वो वैसे ही है, क्योंकि वो एक मर्द है और वो उसका स्टाइल है। मैं ऐसा कपड़े क्यों पहनता हूँ, मैं ऐसा स्टाइल क्यों करता हूँ, क्योंकि मैं मर्द हूँ और ये मेरा स्टाइल है। इसमें तुम लोगों को ओपिनियन देने की कोई भी जरूरत नहीं और तुम लोगों का कोई हक भी नहीं है। और वो फ्रैंकी की तरफ देखता कहता है मैं तुम्हारा ये जो साइबॉग वाला स्टाइल है ये बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरा एनिमी हो, मैं पसंद करूँ और ना करूँ तुम्हें तो मुझे टेक डाउन करना ही पड़ेगा। अगले सीन में हम लोग रॉयल पैलेस का सीन देखते हैं जहाँ पर डॉफ्लामिंगो ने किंग रिकू को पकड़ लिया है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हंसता है, उसका मजाक उड़ाता है। उसके बाद कहता है तुम्हारा ग्रैंड डॉटर रेबेका तो बहुत ज़्यादा लकी है, देखो वो तो कंपटीशन भी जीतने वाला है, लेकिन मुझे नहीं लगा था फॉर्मर किंग रिकू खुद इस तरह के कंपटीशन में हिस्सा लेगा बस एक डेविल फ्रूट के लिए। तुम क्या सोच के अपना चेहरा सब लोगों के सामने लाए, रेबेका भी फाइट करने के लिए उतर गई, तुम लोग कोई ना कोई प्लान कर रहे हो मुझे पता है, तो ये प्लान क्या है मुझे बताओ। तो किंग रिकू कुछ भी नहीं कहता, वो कहता है तुम्हें शायद पता नहीं, लेकिन तुमने जो डिसीजन लिया था सुबह पे, तुमने बोला था कि तुम वॉरलॉर्ड का टाइटल छोड़ रहे हो, इसलिए मेरे अंदर आग जगा, मुझे लगा कि मैं मरने से पहले एक बार ट्राई करता हूँ, अपने देश को लिबरेट करने की कोशिश करता हूँ। ये सुन के डॉफ्लामिंगो हंसता है, कहता है ये इतना बड़ा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, और अगर ये कोइंसिडेंस हुआ भी, जो वायलेट है जिसको मैं वायला बुलाती हूँ वो इतना ज़्यादा बुरी नहीं है कैलकुलेशन में, वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करती है, इसका मतलब उसके पास कोई ना कोई प्लान है। एक प्लान तो यहाँ पर ही पड़ा हुआ है, ट्रूफॉल्गर लॉ न्यू जनरेशन का वॉरलॉर्ड, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल से जिंदा है, इससे बहुत ज़्यादा खून निकल चुका है। और दूसरा ऑप्शन है स्ट्रॉ एट लूफी और उसका टीम, उसके सब लोगों को हम लोगों ने नज़र पे रखा है, सब लोगों को हम लोग बहुत ही जल्दी पकड़ लेंगे और लूफी उस कोलिसियम से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा। तो वायला अब तुम क्या करने वाले हो। अगले सीन में हम लोग टॉय हाउस के सामने का सीन देखते हैं जहाँ पर फ्रैंकी बहुत ज्यादा मार खा रहा है और डॉन कीहोटे फैमिली के एग्जीक्यूटिव को हराना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, उसे भी धीरे धीरे समझ में आ रहा है। दूसरी तरफ हम लोग अंडरग्राउंड का सीन देखते हैं जहाँ पर रॉबिन और उसका पहुंच चुका है और रिक्रूट का कपड़े पहन लेता है, भेज बदल के वहां पर चला जाता है और उनको से बात करता है, कहता है हम लोगों का काम क्या है। बाकी के जो सोल्जर है वो लोग कहते हैं ज्यादा काम नहीं है, यहाँ पर जो टॉयज है उन लोगों को मारते रहो, काम वो ही करेंगे। और वहाँ पर जो लिटिल ह्यूमन है वो लोग अंदर चले जाते हैं और बहुत बड़ा तगड़ा फाइट होने वाला है वहाँ पर। ऊपर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जोरो, लूफी और किनेमोन को, वो लोग भी भागते भागते पैलेस के ऊपर की तरफ जा रहे हैं। वो लिटिल ह्यूमन उन लोगों को गाइड कर रहा है और कहता है देखो हम लोग के सामने एक लिफ्ट है, हम लोग बाहर से नीचे की तरफ जाएंगे, क्योंकि जो टॉय हाउस उसका लिफ्ट और नीचे का फैक्ट्री सब कुछ एक साथ कनेक्टेड है और हमारे बाकी के लोग भी नीचे जो हम लोगों ने टनल खोदा है उससे अभी तक पहुंच चुके होंगे ट्रेड पोर्ट पे, हम लोगों को भी वहां से जाना पड़ेगा। लूफी कहता है तो क्या हम लोग कैसे जाएंगे। ये लिटिल ह्यूमन कहता है हम लोग को एक पास दिखाना पड़ेगा, ये पास दिखाने के बाद हम लोग जा पाएंगे। ये सुन के लूफी कहते हैं ये कितना ज्यादा मुश्किल है, हम लोग जाके उन लोगों को पीट नहीं सकते। लेकिन वो चिल्ला चिल्ला के कहती है नहीं हम लोग उन लोगों को मार नहीं सकते, अगर उन लोगों को मारते हैं तो और भी बहुत सारे एनिमी आ जाएगा, सब लोगों को पता चल जाएगा। लूफी कहता है क्या बात कर रहा है। ये सुन के जो लिटिल ह्यूमन है उसका दिमाग खराब हो जाता है, वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर एक इडियट
इडियट है जिसको रास्ता नहीं पता, हमेशा गलत रास्ते पे चला जाता है। दूसरा बंदा है कैप्टन जिसके दिमाग में कुछ है ही नहीं। तो वो लोग भागते भागते जा रहे हैं, उन लोग के सामने एक हॉर्स आके रुकता है, जिसे देख के लूफी और बाकी लोग बहुत ज्यादा चौंकाना हो जाते हैं, कहते हैं तुम कौन हो। लेकिन हम लोग देखते हैं ये वायलेट है और वायलेट कहती है तुम स्ट्रॉ हैट लूफी और उसका गैंग हो ना, आ जाओ मेरे साथ, मैं तुम लोगों को छुपके से फैक्ट्री के अंदर ले जाऊंगा। और इसके साथ ही ये वाला वीडियो भी खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय।